हेलो एवरीवन, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सेशन लेके आए हैं आपका पार्ट टू है एसएससी सीजीएल 2022 टीयर टू। और इसमें 2 मार्च का ये एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट वन का पेपर है। पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए यहाँ पे क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास में हमने 24 तक डिस्कस किया था और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू हो पाई, क्लास को वहीं स्टॉप कर दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन 25 को लेते हैं, ठीक है। 25 जो क्वेश्चन है ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, ठीक है। कि कोई पर्सन अपने अपीयरेंस, अपने दिखावा को लेकर, अपने लुक को लेकर जो खुद की तारीफ खुद ही करता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, एक पर्सन होता है, एक वर्ड है आपका इगोइस्ट। इगोइस्ट जो है, इगोइस्ट जो होता है वो आपका, ये खुद के बारे में बात करता है, ठीक है। अपने बारे में जो बात करता है उसे हम कहते हैं इगोइस्ट, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, ये खुद की बात करेगा। वन, या फिर आप कह सकते हो वन हु थिंक्स हिमसेल्फ, खुद के बारे में ही सोचता है ये, किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसे हम कहते हैं इगोइस्ट, ठीक है। एक होता है डिक्टेटर। डिक्टेटर जो वर्ड होता है इसे हम कहते हैं तानाशाह, ठीक है। जो किसी से भी कंसल्ट नहीं करता है, बिना कंसल्ट के हुए जो शासन करता है वो होता है डिक्टेटर, ठीक है। हाँ, इसी से एक वर्ड बनता है आपका डिक्टेटरशिप, याद रखना। और डिक्टेटरशिप का मतलब होता है आपका तानाशाही। डिक्टेटर का जो एक रूट, एक सिनोनिम और होता है आपका, अ, इसका एक सिनोनिम और बनेगा आपका ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट माने भी तानाशाह होता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का सिनोनिम होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का सिनोनिम बन जाएगा ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी माने भी तानाशाही, ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाता है। तो ये ऑटोक्रेसी नाउन है, और नाउन का सिनोनिम नाउन होता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो ये भी नाउन है, ये थिंग है, ये पर्सन है। तो डिक्टेटर कौन है? किम जोंग इज ए डिक्टेटर, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग, वो क्या है? डिक्टेटर है। एक वर्ड होता है सेल्फिश। सेल्फिश तो आपका इजी वर्ड है, मतलब ही होता है, स्वार्थी होता है, आप कह सकते हो। ये तो आसान वर्ड है। नार्सिस्ट, नार्सिस्ट वो होता है जो खुद की तारीफ खुद करता है, अपने लुक के लिए खुद की तारीफ खुद करता है। वो खुद ही अपने बारे में बता रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। उसे हम कहते हैं नार्सिस्ट। तो आंसर इज द डी, ठीक है। चलिए, अब देखो ये आ गया पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस में यहाँ पे देखते हैं कि आपको अरेंजमेंट करना है, आपको बताना है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले टाइगर्स। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइगर्स आ रहा है, ये नाउन है। सेकंड में आ रहा है दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो दे आ रहा है, दे कौन है? ये प्रोनाउन है। और याद रखना, कभी भी फर्स्ट सेंटेंस वाला जो सेंटेंस होता है वो कभी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, वो जो होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये दे वाला जो सेंटेंस है, दे प्रोनाउन से स्टार्ट है। कभी दे जो होता है, आप याद रखना, फर्स्ट सेंटेंस हमेशा इंट्रोडक्शन को बताता है, ठीक है। आप लोग देखो पीक्यूआरएस को जब भी सॉल्व करें, और आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो आप लोग एक बार देख रहा होगा कि तीनों ऑप्शन में ए बी सी, इनमें तीनों में ए आ रहा है, ठीक है। इसमें सी आ रहा है, तो चांसेस ए के आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ए वाला फर्स्ट सेंटेंस होगा। और देखो सी, सी में देखो क्या आ रहा है, सी कह रहा है इट इज एज्यूम दैट द प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, ठीक है। ये प्रोनाउन से स्टार्ट है, कभी पहला सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन देखो ए वाला जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन पार्ट है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं वो फर्स्ट होते हैं, तो ये वाला इंट्रोडक्शन है, इसलिए फर्स्ट बनेगा। तो आप लोग याद रखो, ए फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है। अब देखो इसकी आप कनेक्टिविटी देखते हैं, इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ आ रही है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है आपका
यहाँ पे देखो आ रहा है डार्क फॉरेस्ट। ये डार्क फॉरेस्ट से पहले किसकी बात होगी? फॉरेस्ट की बात होगी। ये तो बाद में आएगा। कोई भी चीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाद में आती है, पहले कम इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब देखो डार्क फॉरेस्ट से पहले हम बात करते हैं कहाँ पे आ रहा है। देखो ये दे रखा है, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स इन द वाइल्ड। देखो ये वाइल्ड जो है ना, वाइल्ड में सब तरह के फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही टाइप का फॉरेस्ट आ रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पहले आएगा और ये वाला जो सेंटेंस है ये बाद में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सी वाला जो सेंटेंस है वो पहले है और बी वाला बाद में है। तो हमारा एक पेयर बन रहा है सी बी। सी बी एक पेयर है, ठीक है। आप देखो सी बी किस में है? सी बी ये रहा, इसमें तो बी सी है, ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी आपका बी सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है सी बी। और लास्ट में क्या आ रहा है? डी। तो आंसर इज द, इसको हम चेक कर लेते हैं, ए सी बी डी। अब इसको चेक करते हैं, देखो लास्ट में कौन सा आएगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकवर्ड बैकग्राउंड, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cats, the tiger likes bathing very much. तो आपका सिक्वेंस बन जाएगा ए सी बी डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में करना होता है, टाइमिंग नहीं लगानी आपको, आपको अप्रोच लगानी है कि कैसे कैसे। आप देखो नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा, प्रोनाउन वाला बाद में आएगा, जो सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट होगा वो पहले आएगा, डिपेंडेंट बाद में आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर वाले होते हैं, नॉट ओनली वाला पहले आता है बट आल्सो वाला बाद में आता है। आइदर और, आइदर वाला पहले आएगा और वाला बाद में आएगा। तो इस तरह से अप्रोच लगाओगे तो आपको जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि सेंटेंस कुछ चेंज किस में करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। कहने का मतलब पैसिव वॉइस दे रखा है, ठीक है। ये सेंटेंस पैसिव का है। चलिए तो आप लोग बताएं यहाँ पे देखो क्या बनेगा। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव पूछ रहा है, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म। याद रखो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है ये चेंज होती है एक्टिव में हैज प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है, हैज और हैव। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? देखो ये विल बी कंप्लीटेड ये ऑप्शन नहीं है, हैज कंप्लीटेड ये वाला इसमें ही है, हैज कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटिंग ये नहीं है, और कंप्लीट्स ये नहीं है। तो आंसर आपका बनेगा बी, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क। अब आपने देखा होगा यहाँ पे बाई समवन नहीं आ रहा, ठीक है। तो बाई समवन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं वो बाई एजेंट के थ्रू ऐड नहीं होते हैं। इंडेफिनिट सब्जेक्ट जिनका बाई एजेंट के थ्रू ऐड नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका यूज ही नहीं होता। इनके बिना सेंटेंस का मीनिंग कैसा हो जाता है? यूजफुल रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। और वो कौन कौन से वर्ड हैं? वो वर्ड है आपकी समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, वन। ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनके बिना ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे पुलिस, टीचर, ठीक है। ये पीपल, देखो इंग्लिश कौन बोलता है? लोग ही बोलते हैं, जानवर नहीं बोलते। अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही अरेस्ट करती है। तो कभी भी बाय द पुलिस नहीं होगा, बाय द टीचर नहीं होगा। टीचर ही पढ़ाता है और कोई टीचर और नहीं पढ़ाता है। किसी का नेम आ रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन बाय द टीचर नहीं होगा, बाय द पुलिस नहीं होगा, बाय द पीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैसे होते हैं? अंडरस्टूड होते हैं, इनके बिना ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। जैसे मैं बात करूं कि कल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, द थीव्स वर अरेस्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको लगाना नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए कि अरेस्ट किसने किया है, अरेस्ट पुलिस ही करती है, ठीक है। अंडरस्टूड होता है, तो वो भी ऐड नहीं होते हैं, इसलिए सम्मन कभी ऐड नहीं होगा। मान के चलो ये तो क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि एक ऑप्शन में बाई सम्मन आता एक में नहीं आता, ठीक है, तो जिसमें नहीं आता उसको हमें प्रेफरेंस देना पड़ता, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। पीक्यूआरएस, दोबारा से पीक्यूआरएस पूछा। देखो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन बहुत बार इस बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी पीक्यूआरएस का है। तो देखो यहाँ पे दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा कभी, है ना। हाँ, इंडिया, इंडिया नाउन है, फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स of colossal works that unequivocally enjoy the virtue of being peak sources for the cultural
इथोस ऑफ द कंट्री। अब देखो यहाँ पे, देखो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो एक में डी आ रहा है ऑप्शन, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो आप, पहले ऑप्शन लो है ना, क्योंकि ऑप्शंस जब हम चेक करते हैं ना, ऑप्शन से उठाते हैं जल्दी होता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे डी है फर्स्ट में, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो किसके चांसेस ज्यादा हैं, बी के, ठीक है, बी वाला पहला होगा, बी वाला पहला होगा। देखो ये कह रहा है कि इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे लोग आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलेक्सिटी एंड ऑफ एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो ये बी वाला जो सेंटेंस है ये फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब देखो बी का पेयर किससे जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है इंडिया, महाभारत एंड रामायण आर, महाभारत और रामायण, और देखो ये लिखा हुआ है आपका दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर, ठीक है। ये दे किसके लिए आया है, ये दे जो है ये महाभारत और रामायण के लिए आया है, ठीक है। तो ये इस दोनों के लिए दे का यूज हुआ है, ठीक है। पेयर क्या बन रहा है हमारा, डी ए, एक पेयर बन रहा है डी ए, ठीक है। अब देखो डी ए वाला पेयर कहाँ पे है, डी ए वाला इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, आंसर नहीं बनेगा, डी ए वाला इसी में बन रहा है, और लास्ट में आ जाएगा सी, तो आंसर इज द बी डी ए सी, ठीक है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग याद रखो, मैंने कहा ना अभी अप्रोच लगाई, नाउन, नाउन के बाद में प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन वाला सेंटेंस आएगा, बाद में प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पैटर्न देखते हैं, फॉर द फोर सेंटेंस S1 to S4 paragraph below sentences S1 and S4 are given from the options P Q R S, select the appropriate sentences for S2 and S3 respectively, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है S1 और S4 दे रखा है, ठीक है, और S1 और S4 के बीच में आपको दो सेंटेंस को क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। आप लोगों को वहां पे दोनों को लगाना है, ठीक है। S1 पहला है, ठीक है, और ये लास्ट है, 4 है। आपको बीच में दो सेंटेंस एडजस्ट करने हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ है, किसी भी स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिट करके चेक करो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे वो अभी देखते हैं यहाँ पे, चलिए। S1 क्या कह रहा है, द मैन एंड विमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग एंड immediately a surge of conversation filled the room। ये कह रहा है कि मैन और वुमेन ने क्या किया, लोगों ने, जितने व्यक्ति थे और महिलाएं थी, उन्होंने अपने स्थान ले लिए थे, ठीक है। आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग, इनिशियल मतलब शुरुआत में एक दूसरे से मिंगलिंग कर रहे थे, एक दूसरे से गले लग रहे थे, तो गले लगने के बाद में उन्होंने अपनी जगह ले ली, ठीक है, बैठ गए वो लोग। एंड इमिडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन फिल्ड द रूम, और रूम किससे भर गया, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत शुरू हो गई थी, ठीक है। लोग वहां बैठ गए थे, महिलाएं बैठ गई, लोग भी बैठ गए थे, और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका था, ये फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है, ठीक है। हाँ, वन और टू ऑफ द विमेन वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कशंस, और एक दो जो महिलाएं थी वो क्या कर रही थी, बाउंसिंग अप कर रही थी, है ना, किस पे, सोफा पे, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन बाउंसिंग कर रही थी, है ना। हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग है दोनों का, S1 का और S4 का। अब आप देखो यहाँ पे बात बताओ कि S1 के बाद में ऐसा कौन सा सेंटेंस आएगा, S4 से कौन सा पहले आएगा, तो S1 के बाद में बताने, S4 से पहले बताने, ठीक है। चलो एक ये दे पढ़ते, देखो एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, ठीक है, शुरुआत में उन्होंने मिंगल्ड कैसे किया, कैसे गले लगे, वो ऑकवर्डली लगे। अरे गले तो यहाँ लग लिए, उसके बाद तो देखो यहाँ तो गले लग लिए, उसके बाद तो उन्होंने जगह ली है, तो ये तो चीज होगी नहीं इसके बाद में, क्योंकि ये एक्शन तो इससे पहले वाला था, जबकि S1 के बाद वाला आना चाहिए, तो S1 के बाद कभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑकवर्डली क्या किया है, उसने मिंगल्ड किया उन लोगों ने, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, क्यों, गलत है भाई, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना है, हटाना है आप लोगों को ऑप्शंस, तो क्यों होगा ही नहीं, ठीक है। देखो ये दिखते हैं, सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कॉन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बाथरूम चले गए, कब चले गए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले। अब देखो यहाँ कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो चुका है,
कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, कॉन्वर्सेशन से पहले बाथरूम गए, तो ये बात तो बाद में कभी होगी ही नहीं, तो आर भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस हो ही नहीं रहे। ठीक है, देखो पी पढ़ते हैं। पी, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। ठीक है, तो दोनों पार्टीज को क्या करना था, लीन फॉरवर्ड करना था, एल्बो अपने एल्बो को किस पे, नीज पे, अपने घुटनों पर उन्होंने कोहनियों को लीन करना था। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग आ रहा, बिल्कुल हो रहा है, उन्होंने रखे थे लोगों ने अपने नीज पर अपने एल्बो को रख रखा था। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलो दूसरा, द मेंस चेयर्स, जितने भी व्यक्ति थे उनकी जो चेयर्स थी वर फॉर इनफ अवे फ्रॉम द विमेंस काउचेस, तो विमेंस के काउचेस से उससे काफी मतलब दूरी पे थी मेंस की चेयर, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों पॉसिबल हैं, पी और एस। ठीक है, तो पी और एस पॉसिबल है किस ऑप्शन में, ये तो पी आर है, गलत हो गया। ठीक है, ये क्यू एस है, ये भी गलत है, आर क्यू ये भी गलत है, एस और पी। ठीक है, तो ये वाला, क्योंकि देखो जब कॉन्वर्सेशन से भर गया, कॉन्वर्सेशन से हो गया, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, अपनी चेयर को डिस्टेंस पे रख लिया विमेंस की काउचेस से। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल हुआ है, एस पहले हुआ है, एस के बाद में पी हुआ है। जब चेयर जब उन्होंने दूर कर ली लोगों ने, ठीक है, तो उसके बाद में वो हाथ रख के अपने घुटनों पर बैठ गए, एल्बोस को। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, एस पहले है पी बाद में है, तो आंसर इज द एस पी। इस तरह का पैटर्न पहली बार आया है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अच्छा पैटर्न है। ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पे, आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप बता पाओगे कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। ठीक है, हाँ इन चीज़ों का, और थोड़ा सा आप लोगों को हटाना सीखना है, एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेशन आता है तो जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे, टाइमिंग कम लगेगा। ठीक है, कम टाइम में क्वेश्चंस करने होते हैं। ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट। चलो बताओ भाई, देखो द मसाइज, ये मसाई कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अफ्रीका में, कहाँ पे रहते हैं ये, अफ्रीका में रहते हैं। और अफ्रीका में कौन सी जगह रहते हैं ये, सदर्न एंड नदर्न केन्या। ठीक है, एंड नॉर्थन आपका तंजानिया, ये उत्तरी तंजानिया में रहते हैं। और उत्तरी कोरिया और आपका दक्षिणी कोरिया, है ना, ये वाली जो लोकेशन है, ये अफ्रीका वाला जो पार्ट है ना, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका की लोकेशन पे इनका ग्रुप है, समूह है मसाई, है ना। हाँ, मसाई, मसाई लोग हैं जो उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, उत्तरी तंजानिया में रहते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं मसाई। लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अब फिल करना है आपको, दैट, सम, ए, देयर। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे दैट बैरी नहीं बैठ रहा, सम बैरी नहीं बैठ रहा है, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जो मसाई हैं वो अफ्रीका के बहुत अच्छे वेरी ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं। ठीक है, बैठ रहा है ये। चलिए, तो ये बैठ गया हमारा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, और वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं वाइड प्लेन्स पे, इन द सदर्न एंड नदर्न केन्या एंड नदर्न तनाजिया। ठीक है, हाँ, द एरिया डैश ऑफ माइल्स, देखो ऑफ आ रहा है, miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants dash which their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a mantya. ठीक है, where a few families live for dash weeks or months. Then they move on again, taking their few belongings with them and burning the old mantya to the ground. तो यहाँ जो पैसेज जो दे रखा है ये मीनिंगफुल एक पैराग्राफ है, इसमें आपको फर्स्ट मैंने आपको फिल करके बता दिया। तो मसाई जो लोग हैं, मसाई जो लोग हैं वो अफ्रीका के एक अच्छी, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं। ठीक है, और वो किस पार्ट में रहते हैं, वो आपके उत्तरी केन्या में रहते हैं, दक्षिणी केन्या में रहते हैं,
उत्तरी तंजानिया में रहते हैं। और जो एरिया है वो आपका रोलिंग ग्रास लैंड है, घास का मैदान है, जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो थॉर्नी बुशेस, बहुत सारी झाड़ियों को आप फाइंड कर सकते हो। रॉकी हिल्स वहाँ पे मिल जाएगा आपको। द पीपल, ये जो लोग हैं ये मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस अकॉर्डिंग टू द सीजन्स के अकॉर्डिंग ये प्लेस एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। सीजन चेंज होता रहता है तो ये लोकेशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। क्या सर्च करते हैं? लुकिंग फॉर ग्रासेस, घासेस को सर्च करते हैं, एंड अदर प्लांट्स को भी सर्च करते हैं, जहाँ पे इनके जो कैटल होते हैं, इनके जो पशु होते हैं वो चर सकें, ठीक है। ऐसे ही जगह को ये ढूंढते हैं। दे हैव नो परमानेंट होम, इनका कोई भी परमानेंट होम नहीं होता, ठीक है। जब ये सेटल होना चाहते हैं किसी भी जगह पे सम टाइम, तो क्या करते हैं? कैंप बनाते हैं ये, ठीक है। उस कैंप का नाम क्या है? मानता, ठीक है। मानता इसका नाम है। ये एक ऐसा कैंप बना देते हैं, ठीक है, जहां पे वेयर आर फ्यू फैमिलीज, जहां पे कुछ फैमिलीज जो हैं वो रह सकती हैं, कुछ सप्ताह, कुछ वीक्स रह सकती हैं, कुछ महीने रह सकती हैं, ठीक है। ये मीनिंग आ रहा है। देन दे मूव ऑन, और उसके बाद भी में ये मूव ऑन कर देते हैं, वहां से चले जाते हैं, ठीक है, अगेन दोबारा। एंड अदर जगह पे टेकिंग देयर फ्यू बिलोंग्स, जो उनका सामान होता है उसके साथ में वो दूसरी जगह चले जाते हैं। वर्निंग द ओल्ड मानता टू द ग्राउंड, और पुराने मानता को ये क्या कर देते हैं? वन कर देते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। चलिए, तो 30 वाला क्वेश्चन हो गया हमारे से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। 31 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, नंबर 2, ठीक है। अब देखो, कंसीडर्स, सराउंड्स, मेजर्स, कंसिस्ट्स। अब देखो यहाँ पे 31 में आप देखोगे तो 31 में ये रहा, ठीक है। हाँ, द एरिया ऑफ, देखो ऑफ लगा हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन किसके साथ आता है? कंसीडर के साथ में ऑफ आता है क्या? नहीं, कंसीडर के साथ ऑफ आता ही नहीं है। सराउंड्स के साथ ऑफ आता है क्या? नहीं। मेजर्स के साथ ऑफ आता है क्या? नहीं। कंसिस्ट के साथ में ऑफ आता है, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेता है। कंसिस्ट ऑफ ये होता है, तो यहाँ पे कंसिस्ट आएगा, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, ये रहा। एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर। अब देखो ये कह रहा है कि जो उनके जो पशु हैं, मवेशी जो हैं, वो आपके चढ़ते हैं, कहाँ चढ़ते हैं? ऑन विच, ठीक है, देयर, ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज। तो यहाँ पे देखो एट नहीं आएगा, उस जगह पे चढ़ते हैं, एट नहीं है, विद नहीं है। आंसर इज द क्या है? ऑन। बाई नहीं है, तो ऑन विच, ठीक है। क्योंकि उस जगह पे वो क्या करते हैं? चढ़ते हैं, ठीक है। ऑन विच, तो ऑन विच आएगा, क्योंकि उस लोकेशन की बात की जा रही है जहां पर उनके जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो चढ़ते हैं उस जगह पे, ठीक है। ऑन विच, तो ऑन का यूज होगा, ठीक है, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 33। ऑन विच ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ। चलिए नंबर 4, वीक्स और मंथ्स। अब देखो, कुछ महीने, कुछ सप्ताह वो वहां पे रहते हैं, ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि कुछ फैमिली वहां पे क्या रहती हैं? लिव फॉर वीक्स, कुछ सप्ताह, कुछ महीने रहती हैं, ठीक है। अब देखो, लिटिल लिटिल वीक्स होता है क्या? लिटिल वीक्स होता है क्या? नहीं होता, लिटिल वीक्स नहीं होता है। लीस्ट, लीस्ट वीक्स नहीं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपका वीक्स होता है क्या? इंपॉर्टेंट वीक्स नहीं होता, ठीक है। फ्यू, हाँ फ्यू लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो आ फ्यू वीक्स, तो आ फ्यू बन रहा है, फ्यू लगाते ही आ फ्यू बन रहा है। आ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह रहते हैं और कुछ महीने रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल बैठ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 34 से 37 ये आपका पैसेज आ गया, ठीक है, हाँ। चलो पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैज इंक्रीज्ड बाय 68.79% इन द पास्ट ईयर।
ये कह रहा है कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो गोइंग एब्रोड, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। और कितना इंक्रीज हुआ है? 68.79%। कब? लास्ट ईयर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये डेटा दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। हाँ, सुभाष सरकार, ठीक है, हाँ, एज पर द डेटा, सुभाष सरकार है इसकी वो, है ना, एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय हिम, सुभाष सरकार के जो डेटा जो प्रोवाइड किया गया है इन द लोकसभा में, कि द नंबर ऑफ एनडी एनरोल्ड इन द फॉरेन वर्सिटीज, वर्सिटीज का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज, ठीक है, हाँ, इंक्रीज फ्रॉम 44.4 लाख इन 2021। देखो ये कितने एनरोल हुए हैं आपके यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन विदेश की यूनिवर्सिटीज में कितने हुए हैं? 4.44, है ना, 4,44,000 लाख लोग एनरोल हुए हैं, किसमें? 2021 में, टू 7.5 लाख इन 2020, और 2020 में कितने हो गए? 7.5 हो गए, ठीक। एक ही क्लैरिफाइड that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education, ठीक है, कि अभी कोई भी इंडेक्स नहीं है इंडियंस को कैप्चर करने का जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। पर्पज ऑफ इंडी गोइंग अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैनुअली बेस्ड आइदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर, या तो वर्बल डिस्क्लोजर पे डिपेंड करते बेस करते हैं, या फिर और द टाइप ऑफ वीजा, वीजा के टाइप पे, ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री, है ना, प्रोडक्टेड बाय देम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस, सरकार सेट, सरकार ने कहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया उसके अनुसार द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इंक्रीज फ्रॉम 4.5 लाख इन 2017 टू 5.17 लाख इन 2018, ठीक है, कि नंबर इंडियन जो लोग हैं वो उनका इंक्रीज हुआ है। 4,54,000 जो लाख लोग थे वो 2017 में थे, और 2018 में कितने हो गए? 5,17,000 हो गए, ठीक है। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2019, और 2019 में कितने बढ़ गए आप लोग? 5.8 लाख, 5.86 लाख स्टूडेंट्स, 5.86 लाख स्टूडेंट्स कब बढ़े हैं? 2019 में इतने हो गए, ठीक है। फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने कंट्री से बाहर गए, ठीक है, इंडिया से बाहर जो लोग गए हैं 2019 में कितने गए हैं? आपके 5,86,000 लोग बाहर गए, ठीक है, इंडिया से 2019 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये डेटा याद रखो, ठीक है। 2018 में कितने हैं? 5,17,000 गए। 2017 में कितने गए? 4,54,000 गए, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज हुआ है, ये जो डेटा है इसको याद रखना है, ठीक है, हाँ। 2022 में कितने हैं? इतने हैं, ठीक है, हाँ। 2021 में कितने हैं? इतने हैं, 4,44,000 हैं। 2022 में 7,50,000 22 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, और कोविड पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ है? द नंबर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन फॉरेन वर्सिटीज, वर्सिटीज का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज का सिनोनिम है। शॉ अ ड्रास्टिक डिप, कम हुए हैं, ड्रास्टिक डिप एज ओनली 2.59 लाख स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड। जब पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो कितने रह गए थे? 2,59,000 लोग उन्होंने एनरोल्ड किया था, रजिस्टर्ड हुए। वाइल द नंबर कंटिन्यूड टू रिमेन लो, है ना, ये कम हो गया था डेटा इनका, ठीक है। इट सॉ अ स्लाइड इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज का हुआ 2021 में हुआ, कितना हुआ? विद 4.4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, 2021 में हुए 4,44,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हाउएवर इसके बावजूद भी क्या हुआ है? द नंबर हैज सिग्निफिकेंटली जंप टू 7.5 लाख 2020, 2022 में कितने जंप हुए हैं? 7.5 लाख। द इंक्रीज इन द number of Indian nationals abroad correspondence with the latest immigration reports from some of the popular study abroad destinations such as the US, UK and Australia। ये कहाँ पे, कहाँ किस किस कंट्री में लोगों ने हायर स्टडीज के लिए बात की है? यूएस में, यूके और ऑस्ट्रेलिया, तीन कंट्रीज हैं,
यूएस के लिए गए हैं लोग, इंडियन के लोग, इंडिया वाले, यूके में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, ठीक है। फॉर द यूके, यूके के लिए द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टेट दैट एक 1,27,731 visas were granted to Indian students in September 2022। देखो 2022 में, सितंबर 2022 में कितने वीजाज, 1,27,731 वीजाज को, इतने लोगों को वीजा दिया गया है, ठीक है। 1,27,731 लोगों को वीजा दिया गया है। कब दिया गया है? वो आपका 2022 में दिया गया है, ठीक है। हाँ, एन इंक्रीज ऑफ 93,470 प्लस 273%। कितना परसेंट बढ़ा है? 273% लोग इंक्रीज हुए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 93,470 लोग, ठीक है, अगेंस्ट 34,261 इन 2019, ठीक है। 2019 में कितने थे? 3,000 आपका 34,261 थे, ठीक है। वो बढ़ के कितने हो गए आपके? 93, 93,470 हो गए। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 273% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, लोगों का, इतने लोग बढ़े हैं। सिमिलरली इन द यूएस, यूएस में भी ऐसा ही हुआ है। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैज मोर देन डबल्ड, यूएस में डबल हो गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स। एंड द ओपन डोर्स रिपोर्ट्स 2022 हैज प्रिडिक्टेड, 2022 की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या अनुमान लगाया गया कि द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स के जो नंबर थे हेडिंग टू अमेरिका इज लाइकली टू सरपास दोज फ्रॉम चाइना इन 2022 2023। 2022-23 में जो चाइना से लोग अमेरिका जाते हैं, उनका जो डेटा है वो जो इंडिया से अदर कंट्रीज में जा रहे हैं उनसे कम है। मतलब इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका डेटा ज्यादा है, किसके कंपेयर टू जो लोग चाइना से अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये एक पैरा आपका पैसेज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पैसेज किसके बारे में था? देखो ये एडिटोरियल पर बेस्ड था, ठीक है, और लेटेस्ट था ये, ठीक है। हाँ, लेटेस्ट, क्योंकि ये अभी का है और न्यूज़पेपर से लिया गया है इसको, पैसेज को। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए यही इंपॉर्टेंस होता है कि न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए क्योंकि रिसेंटली वाले एडिटोरियल आ जाते हैं एग्जाम में, ये रिसेंटली वाला आया हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके? आप कैसे जानते हो कि स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा प्राप्त कर रहे हैं फॉर स्टडीज के लिए इन यूके में? ये किस बात से पता चलता है कि यूके के अंदर, यूके कंट्री में इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो वीजा के लिए वीजा प्राप्त कर रहे हैं? ये किसने बताया? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट ने बताया गया, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बताया गया, फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट्स। देखो हाँ, क्योंकि वीजा बताने वाली जो बात है वो किसने बताई है? फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट्स। स्टैटिक इमिग्रेशन स्टैटिक रिपोर्ट बताती है कि वीजा इतने लोगों ने यूके में लिया है। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो ये दे रखा है, यहां से देखो, फॉर द यूके, फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टेट दैट 1,27,731 वीजाज वर ग्रांटेड, है ना। ये आ रहा है इमिग्रेशन स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, यूके के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। इन 2019 हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रोड? 2019 में कितने लोग विदेश गए बताने आपको, ठीक है। जो अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेश, ठीक है। अब 2019 बताने आपको कितने लोग गए, ठीक है। चलो 4.54 लाख, 5.86 लाख, 5.17 लाख, 4.4 लाख, तो 5.86 लाख, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। देखो ये दे रखा है,
देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज एज वेल विद द 5.86 लाख स्टूडेंट्स। 2019 में कितने गए? 5.86 लाख। यही तो किया हमने, ठीक है, बिल्कुल सही। Which of the following countries is not very popular with the Indian student for studies? पढ़ाई के लिए, इंडियन स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो वेरी पॉपुलर नहीं हैं? ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया पॉपुलर है, ऑस्ट्रेलिया तो पॉपुलर है, बिल्कुल है, ठीक है। यूएसए पॉपुलर है, बिल्कुल है, यूएसए है, यूके है, लेकिन चाइना नहीं है। तो चाइना के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि इंडियन जो स्टूडेंट हैं, तो आंसर क्या बनेगा? चाइना। तो चाइना लोग नहीं जाते हैं। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं। इन 3 कंट्रीज में जाते हैं वो लोग, इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए, लेकिन चाइना नहीं जाते। देखो ये यहाँ पे दे रखा है आपका, अभी हमने बात की थी, ये रहा एब्रोड। देखो abroad destination such as the US, UK and ऑस्ट्रेलिया। तो 3 ही डेस्टिनेशन है, यूएस है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे लोग जाते हैं इंडियन स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। द पैसेज इज मेनली अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? पैसेज की थीम क्या है? पैसेज का पर्पज क्या है? ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है? ठीक है, आपको बताना है। तो पैसेज में फॉरेन यूनिवर्सिटीज नहीं के बारे में बात हुई है क्या? नहीं। ये पैसेज जो है मेनली जो लोग हायर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उसके बारे में बात हुई है, ठीक है। इसमें जो मेन थीम आ रही है, तो इमिग्रेशन ऑफ, ये आंसर नहीं होगा। इंडोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज नहीं। इंडी इनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज नहीं, ठीक है। ये क्या है? हायर स्टडीज, इंडो गोइंग एब्रोड, हायर स्टडीज। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज के लिए विदेश जा रहे हैं, इसके बारे में पैसेज है, ठीक है। वो यूएस में जा रहे हैं, वो यूके जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो इन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में पैसेज बात कर रहा है। तो आंसर बनेगा आपका डी। चलिए, अच्छा पैसेज था, एडिटोरियल से लिया गया था। चलिए एक पैसेज और है, ठीक है, हाँ, चलो। ये कह रहा है कि फ्रॉम जनवरी 2000, January 28 to February 4, 2023, a Chinese operated large white high altitude balloon was seen. जनवरी 28 से लेके फरवरी 24 फरवरी 2023, देखो नया है ना, ये भी लेटेस्ट है, एडिटोरियल वाला है, लेटेस्ट आया हुआ है, न्यूज़पेपर से उठाया है ये, ठीक है, एडिटोरियल फरवरी में। एग्जाम कब था? एग्जाम मार्च में था, और फरवरी की न्यूज़ है, देख लो, फरवरी का एडिटोरियल है, ठीक है, लेटेस्ट पूछा गया था। जनवरी 28 से लेके फरवरी 2023 तक क्या हुआ? एक चाइनीज ऑपरेटेड एक लार्ज वाइट हाई एल्टीट्यूड बैलून था, उसे देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस में देखा गया था, इंक्लूडिंग अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड द कॉन्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स। द अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज asserted that the balloon was for surveillance। जो बलून था वो किसके लिए था? सर्विलेंस के लिए था, ठीक है, निगरानी के लिए था, जो भेजा गया था, ठीक है, हाँ। while the Chinese government maintained, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था? मेंटेन किया था, इट वाज अ सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप that had been blown off course। एनालिसिस्ट said that, जो वहाँ के एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं वो उनका क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? दैट द बैलून्स फ्लाइट पाथ, जो बैलून्स का जो फ्लाइट पाथ था, एंड स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स मेड इट dissimilar from those which have typically been used for meteorological research। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट का जो स्टेट है उसने क्या कहा? said that the balloon was capable, बलून जो था
वो कैपेबल था, किस चीज के लिए कैपेबल था? लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कि इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उनको लोकेट कर पाए, उनकी लोकेशन को फाइंड आउट कर पाए, इस चीज के लिए वो कैपेबल था, ठीक है। कौन? बैलून। चलिए, इंक्लूडिंग और क्या क्या चीजें उसमें शामिल थी? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को भी ट्रैक कर सकता था वो बलून, ऐसा बलून था वो। रेडियोज, जो रेडियोज चल रहे हैं उनको भी वो ट्रैक करता था। एंड दैट अमेरिकन U2 reconnaissance aircraft deployed to track the balloon in the air revealed, उसने खुलासा किया, जो इसका अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट था, रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कुछ भी अपन सर्च करते हैं वो एयरक्राफ्ट था। उसने क्या खुलासा किया कि द बैलून कैरिड एंटीनास, बैलून ने क्या कर रखा था? एंटीना, उसमें एंटीना लगा हुआ था बैलून में। एंड अदर इक्विपमेंट, और भी इक्विपमेंट लगे हुए थे उसमें, और भी उपकरण थे, क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस, और ये इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए यूज किया गया था। एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वेदर बैलून्स, ठीक है। हाँ, और वो किससे कनेक्टेड था? उसमें बोर्ड जो वेदर बैलून्स थे उसके इक्विपमेंट भी थे साथ में, ठीक है। द स्टेट डिपार्टमेंट साइड, स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा? द स्पाई बैलून वाज पार्ट ऑफ ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस effort in which Chinese spy balloon have flown over more than 40 nations in 5 continents. On February 4, the US Air Force shot down the balloon over US territorial waters of the coast of South Carolina on the order of US President Joe Biden. Debris from the wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, वर्जीनियाई फॉर एनालिसिस, ठीक है। 4 फरवरी को क्या हुआ? यूएस जो एयर फोर्स थी उसने उसको क्या कर दिया? शॉट डाउन कर दिया बैलून को, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि जो यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उसने क्या किया है? उन्होंने उनको चीज़ों को रिकवर कराया है, और कहाँ भेज दिया उसे? एफबीआई लेबोरेटरी में भेज दिया गया, ठीक है। हाँ, बैलून को। द इंसिडेंट इंक्रीज्ड, वो जो इंसिडेंट था वो बढ़ गया। यूएस चाइना टेंशंस, यूएस और चाइना टेंशंस, उनके बीच में तनाव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। द इंसिडेंट प्रोमोटेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन टू डिले अ डिप्लोमेटिक विजिट टू बीजिंग, और जो यूएस सेक्रेटरी थे स्टेट एंटोनी बेल्किन, उन्होंने क्या किया? अपनी एक विजिट थी, डिप्लोमेटिक विजिट थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? डिले कर दिया। कहाँ जाने वाले थे? बीजिंग, ठीक है। विच वॉज सेड टू बी हिज फर्स्ट सिंस 2018, 2018 से उनकी ये क्या थी? फर्स्ट थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक विजिट को क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया। इट ऑल्सो फर्दर स्ट्रेंड कैनेडा चाइना relations as Canada summoned the Chinese ambassador because of the violation of Canadian airspace on February 3rd. The US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonged to it. On February 10, the Air Force shot down another aerial object over US territory at the order of President Biden. बाइडन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे क्या हुआ कि एयर फोर्स ने दूसरे एरियल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? शॉट डाउन कर दिया, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखो 38 क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, सेंटेंस जो स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं उनको आप पढ़ो, ठीक है, और देखते हैं। The US Air Force shot down the Chinese balloon over US territorial waters. ऐसा हुआ क्या? यूएस एयर फोर्स ने शॉट डाउन किया चाइनीज बैलून को, है ना, जो यूएस टेरिटोरियल वाटर्स पे आ रहा था उसको उन्होंने शॉट डाउन किया। ये इस पैसेज में ऐसी बात हुई है क्या? बिल्कुल हुई है ऐसी बात, ठीक है, कि यूएस एयर फोर्स ने चाइनीज बैलून को गिरा दिया था, बिल्कुल गिराया है। टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज्ड, चाइना और यूएस के बीच में तनाव बढ़ गया है, ठीक है।
एंड द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बीजिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। और यूएस का जो सेक्रेटरी है, यूएस सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, जिसकी विजिट थी, डिप्लोमेटिक विजिट कहाँ की थी, बीजिंग की, उसने अपनी विजिट को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब आप लोग देखो ये दोनों स्टेटमेंट अप्लाई हो रहे हैं इनके। देखो ये कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ए इज फॉल्स, ए गलत है, बी इज ट्रू। नहीं, ए फॉल्स नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। इस पे हम कंसीडर करते हैं, इसे चेक करेंगे अब दोबारा, हो सकता है ये आंसर। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, और डी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये भी गलत है भाई। ऑप्शन ए हट गया, डी गया, अब बी और सी पे आते हैं। ठीक है, देखो दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, लेकिन देखो इसका जो आंसर बन रहा है, जो एसएससी ने दिया है, वो आपका आंसर दिया है बी। ठीक है, ये कह रहा है कि बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, कि जो बी है वो ए का करेक्ट रीजन है। ठीक है, देखो ए में क्या हुआ है, ए में तो बात क्या हुई है, ए में तो क्या किया है कि यूएस एयरफोर्स ने क्या किया, जो चाइनीज बैलून था उसको क्या कर दिया, शॉट डाउन कर दिया। ठीक है, उसे गिरा दिया गया। बी में क्या हुआ है कि टेंशन बढ़ गया। देखो यहाँ तो रीजन है, और ये बाद में क्या आया हुआ है, ये बाद में इसका रिजल्ट आया हुआ है। भाई पहले प्रॉब्लम हुई है, बाद में तो रिजल्ट आया है, तभी तो विजिट कैंसिल की है। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरह से होना चाहिए था कि ये वाला जो है, ए इज द करेक्ट रीजन फॉर बी, ये होना चाहिए था, लेकिन बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए दे रखा है, एसएससी ने ये माना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस तरह से देना था। ठीक है, कि ए इज द करेक्ट रीजन फॉर बी। बी भाई देखो, जो बीजिंग की जो विजिट थी उसको कैंसिल क्या किया, कैंसिल क्यों किया, क्योंकि उन्होंने, चाइनीज ने बैलून भेजा है ना, एंटीना लगा हुआ, इक्विपमेंट लगा हुआ बैलून भेजा, तो वो पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तभी तो उन्होंने रीजन के साथ में उन्होंने कैंसिल किया विजिट को। तो ये इस तरह से होना चाहिए था कि ए इज द करेक्ट रीजन फॉर बी, है ना। हाँ, लेकिन इन्होंने दे रखा है बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, तो इसलिए एसएससी ने आंसर बी माना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, प्रॉपर आंसर नहीं है। चलिए 39, द वर्ड कॉन्टेजियस मीन्स, कॉन्टेजियस का मीनिंग बताना है, फार ऑफ, एडजॉइनिंग, स्प्रेडिंग, सेपरेटेड। ठीक है, तो कॉन्टेजियस का मतलब होता है एडजॉइनिंग, मतलब एडजॉइनिंग का मतलब पास में, समीप। देखो ये पैसेज में आया हुआ है। ठीक है, हाँ, एडजॉइनिंग समीप है, एडजॉइनिंग है। ठीक है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज किसके बारे में बात कर रहे हैं, चाइनीज बैलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे ये इसने किया है, बैलून चाइनीज बैलून फ्लाई हुआ है क्या। द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, द चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज, चाइनीज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस। नहीं, ये भी नहीं है, स्ट्रेट रिलेशंस नहीं है। क्या है, अ चाइनीज स्पाई बैलून्स फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज, ये है। चाइनीज जो स्पाई बैलून था वो किसके ऊपर है, यूएस और कैनेडियन टेरिटरीज के ऊपर। ठीक है, देखो फिर से एक पैसेज और है। ठीक है, एक पैसेज और आ गया। चलिए, ये पैसेज वी सिट इन द लास्ट रो, ये एक स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, वो तो एडिटोरियल बेस्ड थे, ये स्टोरी बेस्ड है। इसमें एक कहानी है। ठीक है, इस कहानी की बात की जा रही है, देखो स्टोरी बेस्ड है ये। वी सिट इन द लास्ट रो, हम कहाँ बैठे थे, हम लास्ट रो में बैठे थे। bumped about but free of stairs, the bus rolls out of the dull crossroads of the city। ठीक है, बस ने क्या कर लिया था, रोल आउट कर लिया था। ठीक है, हाँ, एंड वी आर सून इन द ओपन कंट्री साइड, और हम जल्दी कहाँ पहुंच गए, कहाँ पे थे, जल्दी खुले में थे। ठीक है, हाँ, गांव के एरिया में पहुंच गए थे जल्दी अपन। विद फील्ड्स ऑफ सनफ्लावर्स, और सनफ्लावर्स के खेत थे वहां पे, एज फार एज द आई कैन सी,
जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती थी, ठीक है, वहां तक देख पा रही थी कि बहुत सारे सनफ्लावर्स के खेत थे वहां पे, ठीक है। हाँ, देयर हेड्स ऑल फेसिंग अस, ठीक है, जो उनके हेड्स थे उनका फेस हमारी तरफ था, ठीक है। हाँ, वेयर देयर इज नो वाटर, वहां पे पानी नहीं था। द लैंड रिवर्ट्स टू द डेजर्ट, ठीक है। और जमीन कैसी थी? जमीन आपकी डेजर्ट था, रेगिस्तान था, ठीक है। वाइल स्टिल ऑन लेवल ground, we see in the distance the tall range of the Mount Bogda, abrupt like a shining prism। एक शाइनिंग प्रिज्म दिख रहा था, प्रिज्म होता है इस तरह से, ठीक है। हाँ, लैड हॉरिजेंटली ऑन द डेजर्ट सरफेस, ठीक है, रेगिस्तान की सरफेस पे। इट इज ओवर 5000 मीटर्स हाई, इतनी हाइट थी, 5000 मीटर हाइट थी उसकी। द पीक्स आर अंडर परमानेंट स्नो इन पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड, ठीक है। हेवन लेक लाइज पार्ट ऑफ द बेस ऑफ दिस रेंज अबाउट 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। और सी लेवल, समुद्री लेवल से कितने ऊंचाई पे था? 2000 मीटर पे था, ठीक है। एट द फुट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट स्नो पिक्स, और ये हाईएस्ट स्नो पिक्स से ऊपर थी, एट द फुट, ठीक है। हाँ, एज द बस क्लाइम्स, जैसे ही बस ने क्लाइम किया वैसे ही बस चढ़ी। द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रोज ओवरकास्ट, आई हैव ब्रॉट नथिंग वार्म टू वियर। और मैं क्या कर गया, मेरे पास में कुछ नहीं था गर्म कपड़ा, कोई भी ऐसा गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, ठीक है। मेरे पास में कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं था जिससे मैं उसको पहन सकूं, क्योंकि वहां पे अब कैसा मौसम आ गया है, अब आपका थोड़ा सा अच्छा मौसम आ गया है। पहले तो डेजर्ट में थे, लेकिन बाद में ये बस में बैठे हुए हैं कुछ लोग और कहीं जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी बता रहा है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, बस में सीन आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है। हाँ, उसके बाद में मेरे पास में कोई कपड़ा नहीं था गर्म पहनने के लिए। चलिए, जो स्टोरी टेलर है वो अपने बारे में बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात हो रही है इसमें। इट इज ऑल डाउन ऑफ एट द होटल इन उरुमई, रेन बिगिंस टू फॉल, ठीक है। और एक होटल होटल ले लिया उन्होंने, होटल के पास पहुंच गए उरुमई में। रेन बिगिंस टू फॉल, और बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। द मैन बिहाइंड मी इज ईटिंग ओवर पावरिंग स्मेलिंग गोड्स चीज। और मेरे पीछे एक आदमी था जो क्या कर रहा था? गोट, गोट का चीज खा रहा था, ठीक है। हाँ, और उसकी स्मेल आ रही थी, है ना, वो खा रहा था तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। द बस विंडो, जो बस की जो विंडो थी, लीक्स इन हॉस्पिटेबली बट रिवील्स अ ब्यूटीफुल व्यू। तो बस की जो विंडो थी उससे एक सीन दिखाई दे रहा था हमें, क्योंकि विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी, तो हमें एक अच्छा सीन, ब्यूटीफुल व्यू, अच्छा सीन दिखाई दे रहा था, ठीक है। हाँ, वी हैव पास्ड, हमने पास किया क्विकली फ्रॉम द डेजर्ट थ्रो एरेबल लैंड टू पास्चर एंड द ग्राउंड इज नाउ ग्रीन विथ ग्रास। पहले हमने डेजर्ट को पास किया, फिर हम किस में आ गए? ग्रीन एरिया में आ गए, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छा लोकेशन था, चारों तरफ से ग्रीन एरिया था, ऐसी लोकेशन पे हम पहुंच गए, ठीक है। हाँ, आगे क्या होता है, चढ़ आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। द slopes dark with pine, a few cattle drink at a clear stream flowing past moss covered stones। और वहां पे कुछ कैटल थी, कुछ पशु थे जो क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। किसमें? एक क्लियर स्ट्रीम थी, वहां पे एक पानी पी रहे थे, ठीक है। हाँ, इट इज अ कॉन्स्टेबल लैंडस्केप, और वे क्या था? कॉन्स्टेबल लैंडस्केप था, लैंडस्केप होता है कॉन्स्टेबल, है ना। हाँ, द स्ट्रीम चेंजेस इनटू अ वाइट टोरेंट, जो स्ट्रीम थी वो चेंज हो गई, किसमें हो गई? वाइट टोरेंट में चेंज हो गई थी, ठीक है। हाँ, एंड एज वी क्लाइम, जैसे हम हायर, जैसे हम ऊपर चढ़े, आई विश मोर एंड मोर दैट आई हैड ब्रॉट विद मी समथिंग वार्मर देन द पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। क्योंकि जो जैसे हम हाइट पे चढ़े तो क्या हुआ कि मैं जो लेके आया था मेरे साथ में कुछ गर्म कपड़े, समथिंग वार्मर, ठीक है, देन द पेयर ऑफ शॉर्ट्स, और एक क्या था? पेयर ऑफ शॉर्ट्स था मेरे पास में, दैट हैव सर्व्ड मी सो वेल, जिसने मुझे मैंने पहन रखा था, मैंने ले लिया था, उसे सर्व किया उसने अच्छे से, सो वेल इन द डेजर्ट, ठीक है। द स्ट्रीम विच वी आर टोल्ड राइजेज इन द हेवन लेक, जो स्ट्रीम थी, जैसे हमने बताया,
किसमें? राइज इन द हेवन लेक, डिसअपियर्स, और वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई थी, ठीक है, हाँ गायब हो गई थी। एंड वी कंटिन्यू आर स्लो एसेंड, और हमने अपना स्लो में चढ़ाई जारी रखी, ठीक है, हाँ हम स्लोली स्लोली चढ़ रहे थे, धीरे धीरे आसानी से। अबाउट नाउ, दोपहर का टाइम हो गया था। बी अराइव एट हेवन लेक, ठीक है, और हम कहाँ पहुंच गए? हेवन लेक पे पहुंच गए थे। एंड लुक फॉर अ प्लेस, और हमने एक ऐसा स्थान सर्च किया टू स्टे एट द फुट, स्टे करने के लिए, विच इज द रिसोर्ट एरिया, जो क्या था? एक रिसोर्ट एरिया था, किसी रिसोर्ट में हम पहुंच गए जहां पे हमें क्या करना था? स्टे करना था, ठीक है, हाँ। वी गेट अ रूम, हमने एक रूम ले लिया इन अ स्मॉल कॉटेज, स्मॉल कॉटेज में एक रूम ले लिया। कॉटेज देखो इस तरह से, कॉटेज एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, आप रिसोर्ट्स में जाओगे तो आपको कॉटेज मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ। और ये उत्तराखंड में कॉटेज ज्यादा होते हैं, जहाँ पे आपका पहाड़ी एरिया होता है, ठीक है। आप उत्तराखंड में जाओगे, किसी लोकेशन में जाओगे, हिमाचल जाओगे, तो वहां पर आपको कॉटेज मिलेंगे, ठीक है। तो कॉटेज में हमने क्या ले लिया? एक रूम ले लिया। एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट देयर आर थिक क्विल्ट्स ऑन द बेड, ठीक है, और मैं खुश हो गया कि भाई मुझे कंप्लीटली क्या मिल गया? बेड मिल गया आसानी से, और मैं खुश था, ठीक है। ये पूरा पैसेज है, ठीक है, जिसमें उसकी ट्रिप की स्टोरी के बारे में बात की है। अब इस पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाँ चलो आगे अभी थोड़ा सा और रह रहा है। स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज वी सर्वे आर सराउंडिंग्स, और हमने क्या किया? चारों तरफ सर्वे किया। हेवन लेक्स इज लॉन्ग, हेवन लेक बहुत लंबी है। एंड fed by snow welt from a stream at its head. The lake is an intense blue, surrounded on all sides by green mountain walls dotted with the distant sea. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42, 42 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोटागोनिस्ट बियरिंग इन द बस? जो प्रोटागोनिस्ट था, प्रोटागोनिस्ट कहते हैं नायक, जो स्टोरी बता रहा था, उसने क्या पहन रखा था, ठीक है। तो देखो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, उसने क्या पहन रखा था? उसने क्या पहन रखा था? एक सॉर्ट ऑफ, यहां पे हमने बात की है, देखो ये रहा, उसने पहन रखा था द पेयर ऑफ शॉर्ट्स। क्या पहन रखा था? पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहन रखा था, यही तो पहन रखा था। तो देखो किसमें है? आ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का टोन क्या है? ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? किस तरह का इसका टोन है? क्या इसका थीम है? क्या इसका टाइटल है? ठीक है, टाइटल देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिल रहा है? जो स्टोरी टेलर है उससे यहाँ पे क्या मिल रही है? इसका पैसेज रोमांटिक है। रोमांटिक बात हो रही है कि यहाँ पे? नहीं, रोमांटिक तो नहीं बात हो रहा, ठीक है, रोमांटिक तो नहीं है, ठीक है। एजिटेटेड है, एजिटेटेड होता है उत्तेजित, उत्तेजित नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमने देखा कि उत्तेजित तो नहीं है ये, ठीक है। एंग्री है क्या? एंग्री वाला है क्या? नहीं। एक देर का है शरीन, शरीन का मतलब होता है शांत, ठीक है, क्योंकि देखो शांत, तो आंसर क्या बनेगा? शरीन बनेगा। शरीन का मतलब होता है शांत, शरीन एक एडजेक्टिव होता है। क्योंकि अपन किस, ये जो स्टोरी टेलर जो है वो कहाँ पहुंच गया है? प्रोटागोनिस्ट कहाँ पहुंच गया है? वो आपका ग्रीन एरिया में पहुंच गया है, और उससे अच्छी जगह मिल गई, कॉटेज में रूम ले लिया उसने, और वहाँ क्या है? हेवन लेक है, बहुत अच्छा सीन है, तो शांति मिल रही है उसे, सुकून मिल रहा है, सुकून वाली जगह है, ठीक है। तो शांति है, सुकून है। आपने देखा होगा पहाड़ों में क्यों जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, सुकून चाहते हैं, ठीक है। जब सुकून चाहते हैं तो पहाड़ों में चले जाते हैं कि सुकून चाहिए, है ना। लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, तो बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं। उत्तराखंड चले गए, आपका हिमाचल चले गए, मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, तो ये जगह जो होती हैं इनमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ठीक है, इसलिए जाते हैं। यही तो पैसेज में बात कर रहा है, ठीक है, हाँ। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज। ये कह रहा है कि एक्सेप्ट का एंटोनिम बताना जो इस पैसेज में आया हुआ है, ठीक है, हाँ। चलिए, at the head of the lake beyond the delta of the inflowing stream is a massive
snow-capped peak which dominates the vista. It is a part of series of peaks that culminate a little out of view. In Mount Bogda itself, for those who live in the resort, there is a small mess hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from vendors outside. कि कुछ समय तो हम क्या करते थे, वहीं से वहीं पे खाते थे, कुछ टाइम हम बाहर से मंगा लेते थे वेंडर्स से आउटसाइड, ठीक है. हु सेल कबाब एंड नान अंटिल द लास्ट बसेज लीव. जब तक लास्ट बसेज जाती थी तब तक वो नान और कबाब बेचते थे, तो वहां से हम ले लेते. द कबाब्स कुकड ऑन स्क्रूअर्स ओवर चारकोल ब्राजिड्स आर पर्टिकुलरली गुड, हाईली स्पाइस्ड. और जो कबाब होते थे हाईली स्पाइस्ड होते थे एंड वेल डन, अच्छे पके हुए थे. हॉर्स मिल्क इज अवेलेबल, घोड़े का दूध वहां पे अवेलेबल है. टू फ्रॉम द लोकल कजाक हर्ट्समैन, व्हाट आई डिक्लाइन दिस. देखो व्हाट आई डिक्लाइन दिस, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मना करता हूँ. और देखो ये कह रहा है एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और स्वीकार करने का यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनेम पूछा है. तो एक्सेप्ट का एंटोनेम क्या बनेगा, जो इस पैसेज में दे रखा है डिक्लाइन. और डिक्लाइन किस में है, ये तो रिफ्यूज माने भी मना करना होता है, टर्न डाउन माने भी मना करना होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है डिक्लाइन, तो आंसर क्या बनेगा डिक्लाइन. और रिजेक्ट माने भी मना करना होता है. देखो तीन जो ऑप्शन है उसका मतलब ही मना करना है, लेकिन पैसेज में कौन आ रहा है, पैसेज में आपका डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है. हाँ बाकी के सिनोनिम है, लेकिन इसी को पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है. चलिए, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. ये पैसेज का आपको टाइटल बताना है कि ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है. देखो पीजेंट लाइफ, पीजेंट होता है किसान, किसान की लाइफ के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं, किसान की लाइफ के बारे में बात तो कर ही नहीं रहा. जर्नी टू माउंट बोगड़ा, माउंट बोगड़ा की जर्नी के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं. शॉर्ट्स टू ट्राउजर्स, शॉर्ट्स से लेके ट्राउजर्स की बात हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं. तो यहाँ पे ये जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, लेक हेवन, ठीक है. लेक हेवन के बारे में यहाँ बात की, लेक हेवन के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, लेक हेवन बनेगा, ठीक है. हाँ क्योंकि लेक हेवन के बारे में डिस्कस किया, लेक हेवन के पास में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये पूरे जो इस सेशन के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए. आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा. और अगर ये आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. अगली सेशन में हम लेके आएंगे अगले शिफ्ट का पेपर जो मेंस वाला 2022 का हुआ है. नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं, आपको मिलेंगे. तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.